या अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीश गिर है। मैं ARM के जनरल मैनेजर हूँ। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को ARM को लीड कर रहा हूँ। ARM बेसिकली सोलर पैनल्स के BSides 585 वाट की टेक्नोलॉजी लॉन्च करवाई एन टाइप के अंदर। उसके बाद हमने ARM पावर ने 585 वाट एन टाइप टॉपकॉन की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाई। पाकिस्तान में इसलिए मुतारिफ़ करवाई क्योंकि पाकिस्तान में बढ़ती हुई लोड शेडिंग और एनर्जी क्राइसिस को मद्देनज़र नज़र में रखते हुए सोलर पैनल्स की टेक्नोलॉजी लॉन्च करवाई। उसी के बाद फ़ौरन हमने एंड हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी लॉन्च करवाए, जो आप मेरे बैक साइड देख सकते हैं कि रेजिडेंशियल कस्टमर्स के लिए 4 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट और अप टू 15 किलोवाट तक हाइब्रिड इन्वर्टर्स मुतारिफ़ करवा रहे हैं। ठीक है। और रिसेंटली हमारी जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, 4 किलोवाट के अंदर 2 मॉडल अवेलेबल हैं, सेम एज 6 किलोवाट के अंदर भी 2 मॉडल हैं और 6.5 किलोवाट में 1 मॉडल है और 8 किलोवाट का भी 1 मॉडल है हाइब्रिड इन्वर्टर्स की। सेम एज अपकमिंग जो हमारी सीरीज़ आ रही है IP54 और 66 सीरीज़ भी जल्द लॉन्च कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अप टू 15 किलोवाट तक हाइब्रिड इन्वर्टर सिंगल फेज़ में हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जल्द मुतारिफ़ करवा रहे हैं। और हालिया अब तो बैटरी भी आ चुकी है हमारी ARM पावर की। 5 किलोवाट का बैटरी बैंक इस वक्त दस्तयाब है। ठीक है। और सेम एज EV फ्रेश सेल प्लस PAS BMS यूज़ किया हुआ है हमने। टेक्नोलॉजी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, आपको पता है ARM इज़ द बेड नेम ऑफ कमिटमेंट। सेम एज 5 किलोवाट के बाद हमने 24 वोल्ट का भी लॉन्च किया है, जो 100 AH में लिथियम बैटरी है और 2.5 किलोवाट का बैटरी बैक बनता है, जो कि 4 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ कॉम्पेटेबल होता है। उसके बाद हमने एक और हमारे प्लान और R&D चल रही है रिगार्डिंग दी ESS 12 वोल्ट का ESS हो, जो 1 किलोवाट और 1.5 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ सपोर्टेड हो। तो उसी के अंदर भी R&D हमारी कंप्लीट हो चुकी है और जल्द ARM जो विद इन 2 मंथ्स वो सीरीज़ भी पाकिस्तान में लॉन्च कराएगी, ताकि कि हमारे जो देहाती इलाके हैं वो लोड शेडिंग के मसले मसाइल से, वो झंझट से वो निकल सकें और उनको प्रॉपर बिजली मिल सके। बिजली मिलेगी तो बंदे जो स्टूडेंट्स हैं वो तालीम भी हासिल करेंगे, जो मेडिकल साइट्स पे जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी मिनी स्टोरेज साइट्स पे डॉक्टर बैठते हैं, तो क्लिनिक साइट से, तो वो भी प्रॉपर रन कर सकेंगे। ARM इज़ द नेम ऑफ ट्रस्ट एंड ARM पाकिस्तान को जल्द इस एनर्जी क्राइसिस से जो दुश्वारी है, मसले हैं, उनसे जल्द निपटाने के लिए कोशिश कर रहा है जितना हो सके। नेक्स्ट सर। आपको डील कर रहे हैं तो अपने OEM करवा के ला रहे हैं या मतलब ओरिजिनल ब्रांड के नाम से? सर बिल्कुल आपने सही कहा। ARM ने सोलर पैनल्स भी मुतारिफ़ करवाए हैं पाकिस्तान में। बेसिकली हम Tier 1 कंपनी के सेल यूज़ कर रहे हैं और चाइना में ही हम OEM करवा के पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं अपना ब्रांड ARM के नाम से जी। और इसमें मल्टीपल रेटिंग्स हैं, 340, 280 वाट से लेके 585 वाट तक है। लेकिन अभी तो सोलर पैनल 600-700 तक चले गए। जी बिल्कुल सर, 700 तक भी चाहिए हैं, लेकिन 700 तक जो सोलर पैनल गए हैं उनके लिए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी तो बूस्ट होनी चाहिए। इन्वर्टर की जो MPPT है वो 700 वाट की स्ट्रिंग को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही जी, क्योंकि 700 वाट के पैनल के एम्पेयर्स और वोल्टेज डिफरेंस होते हैं रादर देन 585 वाट के पैनल के एम्पेयर्स और वोल्टेज। इस वक्त जो मॉडर्न आप समझ लें कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी है, वो 700 वाट का पैनल जो रेजिडेंशियल सेक्टर पे है वो पैनल बर्दाश्त नहीं कर पा रही इन्वर्टर्स जी, क्योंकि उसकी VDC जो होती है 60 वोल्ट 90 वोल्ट से लेके 500 650 वोल्ट तक होती है VDC। तो इसमें स्ट्रिंग जो बनती है पैनल्स की, 585 वोल्ट के पैनल की स्ट्रिंग जो है ज़्यादा पॉपुलर, ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देती है रादर देन 700 वोल्ट के पैनल के करीब जी। एग्जैक्टली सर। MPPTs आ रहे हैं, लोकल आ रहे हैं, देसी इन्वर्टर आ रहे हैं। एग्जैक्टली 585 को स्टैंडर्ड्स है, वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड चल रहा है। जितने पैनल के वैसे समझ लीजिए कि 585 वाट अभी आया है एडवांस में। पहले 450 वाट का पैनल अभी भी यूरोपियन मार्केट में और अमेरिकन अपना ऑस्ट्रेलियन मार्केट में 450 वाट का ही पैनल यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे रेजिडेंशियल साइट्स पे और कमर्शियल साइट्स पे अर्थिंग का भी मसला आता है जी सर। ICM एग्जीबिशन में उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या रिस्पॉन्स है इसमें? आपको फर्स्ट टाइम किया है या इससे पहले करते रहे? सर ऐसे तो कई एग्जीबिशन किया हुआ है, लेकिन सोलर के हवाले से ARM पावर ने फ़र्स्ट टाइम कराची में ये एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, जो कि ISM के प्लेटफॉर्म के थ्रू। और रेस्पॉन्स के हवाले से ऑब्वियसली एंड यूज़र यहाँ पे आए हैं। एंड यूज़र को नो हुआ कि ARM इट्स ऑन ब्रांड एंड पाकिस्तानी लोकल ब्रांड है, जो प्रोडक्ट्स की प्रॉपर वारंटी दे रहा है और सर्विसेज भी दे रहा है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, हमारे सर्विसेज ऑपरेशनल पाकिस्तान के मेजर 13 सिटीज़ के अंदर हमारे सर्विस सेंटर ऑपरेशनल में वर्किंग में है। आफ्टर सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी पूरा कंप्लीट ऑपरेशन में है। किसी भी शहर में इस मेजर सिटीज़ के नज़दीक कोई भी इशू आ रहा है किसी भी प्रोडक्ट ARM पावर के हवाले से, तो हमारे सर्विस सेंटर से रब्ता कर सकता है। और जो देसी इन्वर्टर काफ़ी आ गए हैं और लोगों का परचेजिंग पावर जो है बहुत कम है, आजकल बजट कम है,
तो लोग उस तरफ भी जाते हैं, तो मतलब कुछ ऐसी कम रेंज में भी आपको इन्वर्टर लेकर आएँ ताकि उसको मिडिल क्लास लोग भी अफोर्ड कर सकें। छोटे पैमाने पे जैसे 3 किलोवाट या 2 किलोवाट के भी लोग लगाते हैं। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही बात है। देसी इन्वर्टर पड़े हुए हैं, मार्केट में आए भी हुए हैं, यूज़ भी हो रहे हैं, लेकिन मैं कस्टमर्स को एक आपने चीज़ बताया रिमोट एरियाज़ में लाइट नहीं होती है, तो वो छोटे 2-3 पंखे चलाने के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली सर, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि हमारी R&D चल रही है 1 किलोवाट के ESS के साथ, 3.5 किलोवाट के ESS के साथ, जिसके साथ इन्वर्टर प्लस बैटरी वो अच्छी प्राइस के अंदर हम पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे। वो इम्पोर्टेड चीज़ होगी और लोकल चीज़ यूज़ करने पे आपको फ़र्क पड़ेगा। कल खुदा न खासा आप घर पे हैं या नहीं हैं, तो अपनी सेफ़्टी के साथ फैमिली की सेफ़्टी लाजिम है। बराए मेहरबानी लोकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर ख्याल भी किया करें, वरना इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट की कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती और ये इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स है, तो इसमें सेफ़्टी लाजिम होनी चाहिए। सोलर में काम करें कब से कब तक है? सर बिल्कुल, ARM पावर 2012 से सोलर पैनल पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रही है चाइना से, डिफरेंट ब्रांड्स डिफरेंट रेटिंग से। उसके बाद 2016 में अपना 550 वोट का पैनल 450 से लेके 550 वोट का पैनल ARM ने लॉन्च करवाया, ठीक है। मल्टीपल ब्रांड से काम कर रही थी। उसके बाद प्रॉपर जो काम ARM ने अपने नाम से जो ब्रांड लॉन्च किया पाकिस्तान में, वो किया है 2020 से। जी, 2020-21 से अपना प्रॉपर ब्रांड लॉन्च किया पाकिस्तान के अंदर। सोलर पैनल्स 280 वॉट से लेके 340, 310, 340, 450, उसके बाद 585 वॉट तक अभी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। उसी के बाद हमने प्रॉपर इन्वर्टर्स भी लॉन्च किए और लिथियम बैटरीज भी लॉन्च की, और जल्द हमारी जो प्रोडक्ट्स आ रही है वाटर पंपिंग की और ESS भी हम लॉन्च कर रहे हैं। पैनल की आप अभी कुछ गवर्नमेंट ने टैक्स भी लगाया है मेरे ख्याल में 18% आपसे 10% टैक्स है नहीं? सर बिल्कुल, गवर्नमेंट ने अभी टैक्स भी लगाया है, तो आई थिंक 10 से 13% कोई टैक्स है जो सोलर पैनल्स के ऊपर है। ऑलरेडी इन्वर्टर्स के ऊपर तो लगा हुआ था टैक्स, 18% GST था। लिथियम बैटरी के ऊपर भी टैक्स है GST। पैनल के ऊपर पहले टैक्स नहीं था, अब टैक्स लगा है। लिथियम बैटरी और इन्वर्टर पर तो गवर्नमेंट के टैक्स भी लगे हुए हैं, इन्वर्टर पे भी और उस पर भी। तो अभी मार्केट की क्या पोजीशन है? अभी रेट इसका अभी ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? क्योंकि अभी मार्केट ऊपर है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, तो इस वजह से ज़रा मार्केट थोड़ी सी अप नज़र आ रही है, लेकिन सर्दियों में ज़रा प्राइस नीचे आ जाती है। तो अभी क्या सूरत है? सर बिल्कुल, मार्केट के हवाले से 1-2 पॉइंट्स हैं। देखें, अगर आप कह रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगी, सर्दियां हैं, तो प्राइस नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि एक तो आपका पैनल पे ऊपर टैक्स लग गया है, दूसरा आपका फ्रेट चार्जेस भी बढ़ गई है, तो वो चीज़ें दोनों कवर अप हो रही है सर्दियों के अंदर, तो सर्दियों में प्राइस डाउन नहीं जाएगी। और दूसरी चीज़, आप गर्मियों की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे गर्मियों के अंदर वैसे भी प्राइसेस हाई होती है जी। तो जो लोग समझ रहे हैं कि प्राइसेस डाउन होगी, हम सोलर पैनल खरीदेंगे उसके बाद, तो वो लोग ठीक नहीं सोच रहे इस वक्त, क्योंकि पैनल्स के ऊपर टैक्स तो है, और टैक्स लगा है, ये भी एक बेनिफिट्स के लिए ही लगा है, ताकि हमारा जो कंट्री की इकनॉमी है वो एक स्ट्रॉन्ग इकनॉमी बन सके। जी सर। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे हम आपके फार्म के थ्रू? जी बिल्कुल सर, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ पाकिस्तानी अवाम को कि जितना हो सके सोलर प्रोडक्ट्स प्रॉपर यूज़ करें विथ प्रॉपर इंस्टॉलेशन के साथ। अगर आपने सोलर प्रोडक्ट्स प्रॉपर इंस्टॉलेशन की SOPs नहीं फॉलो की, तो आपकी प्रोडक्ट्स में मसला आएगा। उसके ज़िम्मेदार कंपनी नहीं होती, क्योंकि इंस्टॉलर अमूमन बगैर पढ़े यूज़र मैनुअल अपने बेआफ पे वो इंस्टॉलेशन करता है, और बाद में कंपनी के ऊपर ज़िम्मा आता है कि कंपनी की प्रोडक्ट ऐसी है। तो कंपनी की प्रोडक्ट्स ऐसी नहीं है, बराए मेहरबानी यूज़र मैनुअल लोगों से करवा लेते हैं, आम इलेक्ट्रिशियन से करवा लेते हैं। एग्जैक्टली सर, जिनको इंस्टॉलेशन आती है उस इंस्टॉलर से प्रॉपर कराएं, और क्वालिफाइड इंस्टॉलर हो, सर्टिफाइड वेरीफाइड इंजीनियर हो, उससे अपना सिस्टम डिज़ाइन करवाएं तो बेहतर है, वरना अदरवाइज़ कस्टमर फिर सफ़र करेगा, दुश्वारियाँ आएंगी, प्रोडक्ट्स में मसले आएंगे, और बाद में कस्टमर यही बोलेगा कि भाई प्रोडक्ट्स ये अच्छी नहीं है। अच्छा, आपके सेक्टर में कुछ कहना चाहेंगे? कोई गवर्नमेंट से कोई आपकी डिमांड हो? कोई सर इस वक्त ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट से ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, एक तो वो स्टेबिलिटी नहीं है उसमें, दूसरा लॉन्ग टर्म पॉलिसी। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट SOPs प्रॉपर बनाए और उसके ऊपर स्टैंड ले। ऐसे नहीं है कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए एक SOPs हो, 6 महीने तक हो, 6 महीने के बाद बजट पे SOPs चेंज हो जाए। ऐसे नहीं करें, ऐसे सोलर इंडस्ट्री लेक हो जाएगी, ठीक है, ड्रॉबैक हो जाएगी। और सोलर इंडस्ट्री एक बिग इंडस्ट्री, आपको पाकिस्तान में सपोर्ट मिलेगी एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए। और दूसरी चीज़, नेट मीटरिंग के हवाले से मैं यहाँ एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट वहाँ पे नेट मीटरिंग को फैसिलिटेट नहीं करेगी, तो आपकी नेट मीटरिंग की जो भी पॉलिसीज़ हैं उसको प्रॉपर करें, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर लोड ना आए। जी सर,
थैंक यू सर।